नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट की और उसके दो ऐसे जबरदस्त प्रभावों की जिनके बिना हमारे रोजमर्रा के ज्यादातर गैजेट्स चल ही नहीं सकते। कभी सोचा है इस बारे में? ये किसी जादू जैसा ही लगता है ना? बस एक बटन दबाया और बत्ती जल गई। लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बड़ा ही दिलचस्प साइंस है जो एक अनदेखे बहाव से शुरू होता है। तो ठीक है, चलिए इसकी तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है। तो ऐसा सोचिए कि एक इलेक्ट्रिक सुपर हाईवे है और इसी सुपर हाईवे को हम कहते हैं विद्युत परिपथ या इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस सुपर हाईवे का सबसे पहला और जरूरी नियम ये है कि ये रास्ता पूरी तरह से बंद होना चाहिए, मतलब कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। अगर ये रास्ता जरा सा भी कहीं से टूट गया तो बस बिजली का बहना वहीं रुक जाएगा। और हमारे इस इलेक्ट्रिक सुपर हाईवे का गेटकीपर कौन है? वो है स्विच। यही वो चीज है जो तय करती है कि बिजली को कब आगे जाने देना है और कब रोकना है तो बड़ी सीधी सादी चीज, पर इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो ये है हमारे सर्किट का पावर हाउस, मतलब यहीं से सारी एनर्जी आती है। और इसका सिंबल भी बड़ा आसान है। जो लंबी वाली लाइन है वो है पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी मोटी लाइन है वो है नेगेटिव टर्मिनल। अब अगली बार कोई सर्किट डायग्राम देखेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे। और जब हमें ज्यादा पावर की जरूरत होती है और एक सेल काफी नहीं पड़ता, तो हम क्या करते हैं? हम बस दो या उससे ज्यादा सेल्स को एक साथ जोड़ देते हैं और बस इसी कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। अब देखिए, जब हम सर्किट को कागज पर बनाते हैं तो हम असली बल्ब या बैटरी की ड्राइंग नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल होगा। उसके जगह हम इन आसान से सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे सर्किट बनाना और समझना दोनों ही बच्चों का खेल हो जाता है। यहाँ पे खुला परिपथ और बंद परिपथ का फर्क एकदम साफ दिख रहा है। बाईं तरफ देखिए, स्विच ऑफ है, मतलब रास्ता टूटा हुआ है, तो करंट बह ही नहीं रहा और बल्ब बंद है। और अब दाईं तरफ स्विच ऑन है, रास्ता पूरा हो गया, करंट बहने लगा और बल्ब जल गया। तो चलिए अब आते हैं बिजली के पहले जबरदस्त पावर पर। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी तार से गुजरता है तो वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, वो अपने पीछे एक बहुत काम की चीज छोड़ता जाता है, और वो है गर्मी। इसी को हम कहते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट यानी ऊष्मीय प्रभाव। मतलब जब बिजली किसी कंडक्टर यानी ऐसी चीज जिससे वो आसानी से गुजर सके, जैसे कोई धातु का तार, से निकलती है तो वो उसे गर्म कर देती है। हमारे इलेक्ट्रिक हीटर, पानी गर्म करने वाली रॉड, ये सब इसी सिद्धांत पर तो काम करते हैं। तो फिर एक बल्ब कैसे चमकता है? होता ये है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट बल्ब के अंदर एक बहुत ही पतले तार से गुजरता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो रोशनी फेंकने लगता है और बस हमें उजाला मिल जाता है। पर सवाल ये है कि ये फिलामेंट किस चीज का बना होता है? ये बनता है एक खास मेटल से जिसका नाम है टंगस्टन। और टंगस्टन ही क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने का तापमान बहुत बहुत ज्यादा होता है। ये आसानी से पिघलता नहीं, चाहे कितना भी गर्म हो जाए, और इसलिए ये लंबे समय तक चमकता रह सकता है। अब इसी हीटिंग इफेक्ट का एक और बहुत ही जरूरी इस्तेमाल है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इसे हम अपने कीमती अप्लायंसेस का एक छोटा सा बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। होता क्या है कि अगर कभी जरूरत से ज्यादा करंट बहने लगता है तो फ्यूज के अंदर का जो पतला सा तार है वो फौरन गर्म हो जाता है, और इतना गर्म होता है कि पिघलकर टूट जाता है। इससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे टीवी, फ्रिज जैसे महंगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। मतलब ये खुद को कुर्बान करके हमारे सामान की रक्षा करता है। चलिए अब बारी है बिजली की दूसरी शक्ति की। ये पहली वाली की तरह दिखती नहीं, पर है उतनी ही दमदार। ये है एक अदृश्य, एक इनविजिबल फोर्स बनाने की शक्ति। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब भी किसी तार में से करंट गुजरता है तो वो तार अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दोनों असल में एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। और इसे साबित करना तो बहुत ही आसान है। बस एक ऐसा तार लीजिए जिसमें करंट बह रहा हो और उसके पास एक कंपास रख दीजिए। जैसे ही करंट बहेगा, कंपास की सुई में हलचल होगी, वो अपनी जगह से हिल जाएगी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद है। तो सवाल ये है कि हम इस मैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
हम इसका इस्तेमाल करके एक ऐसा खास चुंबक बना सकते हैं जिसे हम अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सकें। और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। इसकी खासियत ही यही है, जब तक सर्किट में करंट दौड़ रहा है तब तक ये एक पावरफुल चुंबक है, और जैसे ही करंट बंद हुआ इसका चुंबक वाला गुण गायब हो जाता है और ये लोहे का एक आम टुकड़ा बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है। बस एक लोहे की कील लीजिए, उसके ऊपर तांबे का तार लपेटिए और तार के दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ दीजिए। जैसे ही करंट बहेगा वो कील एक चुंबक बन जाएगी। कनेक्शन हटाइए और उसका चुंबकत्व खत्म। तो अब वक्त आ गया है ग्रैंड फिनाले का। हमने सर्किट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जो कुछ भी सीखा है उन सबको एक साथ जोड़कर ये समझने का कि हमारी डोरबेल यानी बिजली की घंटी कैसे काम करती है। तो चलिए एक इलेक्ट्रिक बेल के अंदर झांक कर देखते हैं। इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक हथौड़ा, एक घंटी और जाहिर है एक स्विच और बैटरी। ये सब वही चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अब देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म। जैसे ही स्विच दबाया जाता है सर्किट पूरा होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाता है। ये फौरन हथौड़े को अपनी तरफ खींचता है और हथौड़ा घंटी से टकराता है और आवाज आती है टन। लेकिन जैसे ही हथौड़ा आगे बढ़ता है उसका कनेक्शन सर्किट से टूट जाता है। सर्किट टूटते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाता है और हथौड़ा वापस अपनी जगह पर चला जाता है, और वापस जाते ही सर्किट फिर से जुड़ जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया बार बार बहुत तेजी से दोहराई जाती है। इसी वजह से हमें घंटी की लगातार टन 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 की आवाज सुनाई देती है। तो ये थी बिजली और उसके प्रभावों की कहानी। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए तार, बी स्विच, सी बैटरी या डी बल्ब। सोच लिया? सही जवाब है सी बैटरी। बहुत बढ़िया। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।